आप जैसे देख रहे हो कि यहाँ पे रोज जो है सेवा हो रही है, भंडारा हो रहा है, तो कैसे लगता है आपको? अच्छा लगता है। तो आज आप रोज ही यहाँ पे भंडारा खाते होंगे पीछे श्री राम फाउंडेशन के द्वारा, तो कैसा लगता है आपको भंडारा? ठीक है, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो ये 10 रुपए में ही है, तो इजीली अफोर्ड कर सकते हैं सारे। जिनके पास पैसे भी नहीं होते उनको भी निःशुल्क उनको भी निःशुल्क है। उनके लिए निःशुल्क हाँ, है। उनके लिए भी फ्री है ये। अच्छा, बात हम प्रसाद की करें तो उसमें ना लहसुन है ना प्याज है, हाँ। तो बड़ा स्वादिष्ट ऐसा लगता है, एक बार खाओ बार बार खाओ। हाँ, खाना फ्रेश अच्छे से भी बनता है और फ्रेश है, तो टेस्ट भी है, सारी चीजें ही है। ऐसी जगह हर जगह होनी चाहिए कि बहुत लोग खाने के लिए भी होते हैं कि पैसे कम पड़ते हैं, खरीद नहीं पाते, खा नहीं पाते। और ये ऐसे भीड़ जैसे जहाँ पे कोचिंग्स वगैरह है, जहाँ वर्किंग एरिया, वहाँ पे ज़्यादातर होने चाहिए ये। कि इंसान सिर्फ जो है 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो उससे बड़ा उसके लिए कोई सुकून नहीं होता। गर्मी अपना प्रकोप दिखा रही है, आपको पता है कि तापमान कितना बढ़ रहा है। और श्री राम फाउंडेशन, नाम ही श्री राम है, और श्री राम फाउंडेशन के संस्थापक हम कहे, सूत्रधार हम कहे, बसंत जी हमारे साथ हैं। आइए बसंत जी से पूछते हैं कि ये संस्था शुरू करने की क्या वजह थी, कहाँ से इन्हें प्रेरणा मिली या को विरासत में इनके माता पिताजी ने संस्कार दिए। बसंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, इस फाउंडेशन को आपने शुरुआत करने की वजह क्या थी? सर, एक्चुअली हम 12-13 सालों से एक श्री राम धार्मिक सेवा समिति के नाम से संस्था चलाते रहे। उसमें हमने लोगों को धर्म के प्रति जागरूक करना शुरू किया। उसके बाद हम भंडारे करते थे। भंडारा फ्री था, लेकिन उसमें हमें ये महसूस हुआ कि लोग वेस्टेज बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब जितना खाते हैं उतना ही वेस्ट करते हैं। तो हमें आज हम देखते हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं इतनी मेहनत करते हैं, वो सुसाइड कर रहे हैं और हम खाने को वेस्ट कर रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है। तो ये एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात थी कि किसी को मिल रहा है और कोई वेस्ट कर रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें एक छोटा सा मोटिव किया कि 10 रुपये एक नामात का रख दिया जाए, जिससे कि जो खाना चाहता है सिर्फ वही ले और जो वेस्ट करना चाहता है उसको ना मिले। तो हमने ये शुरुआत की। तो जब हमने यहाँ शुरू किया, लगभग 250 लोग डेली का भोजन लेते थे, और आज हमारे पास लगभग 700 से ज़्यादा लोग रोज़ाना भोजन ग्रहण कर रहे हैं। सुबह 9:30 बजे यहाँ काम शुरू कर दिया जाता है। रोज़ फ्रेश बनता है। दिल्ली के मशहूर मुन्ना लाल हलवाई जो हैं, उनके जो कारीगर हैं वो यहाँ पे खाना बनाते हैं। मुन्ना लाल जी अपने आप में एक दिल्ली के जाने माने कैटर्स थे। उनका सहयोग हमें मिल रहा है कि उनके जो कारीगर हैं वो दिन रात बड़ी मेहनत से सुबह 6 बजे आके लगते हैं और बिल्कुल फ्रेश सामान यहाँ बनाते हैं। और आप देखेंगे कि संस्था ने यहाँ पे डेली चावल का अरेंजमेंट किया हुआ है। चावल है, रोटी है, तंदूरी रोटी है, दाल, लहसुन प्याज के। जी हाँ, ये क्योंकि हमने नाम आपने जैसे देखा श्री राम फाउंडेशन है, तो क्योंकि हम पहला जो निवाला है भगवान के नाम का निकालते हैं, तो भगवान के लिए हम इस तरह की कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करते। सर, जब आपने शुरुआत करी, अभी आपने बताया कि 250 लोगों से शुरुआत करी थी और 1000 के आसपास शायद हो रहा है और ये आगे बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं सेवा की। सर, सेवा करने के लिए आजकल आर्थिक रूप की बहुत ज़रूरत पड़ती है जी, तो इसमें जो है आर्थिक रूप से आप कैसे इसको चलाते हैं, किस लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं और कैसे इसकी शुरुआत की? सर, इसमें सबसे पहले जो हमारे अमानिया ज्वेलर्स हैं, इन जो मतलब उनकी तरफ से हमें बहुत सहयोग मिल रहा है। उसके बाद कुछ हमारे पास जुडिशियल मेंबर्स भी हैं, कुछ दुकानदार भी हैं, कुछ NGO चलाते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उन लोगों का हमारे पास कुछ कंट्रीब्यूशन आता है। तो इस तरह ये एक मुहिम चलाई है और भगवान ने चाहा तो जल्दी अगले मंगलवार से ITO पे भी शुरू हो जाएगा। अच्छा सर, एक बात और, जो दर्शक हमारे सुन रहे हैं, जो आपकी संस्था से जुड़ना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं या आपकी हेल्प करना चाहते हैं, वो कैसे जुड़ सकते हैं, ये और बताइए। सर, श्री राम फाउंडेशन में मैं ही मोस्टली इसको देखता हूँ। तो मेरा नंबर है 9312211820। तो वो हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ एक सिस्टम ये है कि हम सिर्फ हाईली जो ब्रांडेड मटेरियल है वही यूज़ करते हैं। अगर कोई मटेरियल देना चाहता है तो जो स्पेसिफिकेशन हमारी है वही लेंगे हम, अदरवाइज़ वो कैश से जुड़। और कहना चाहूँगा कि इसकी प्रेरणा हमें ख़ास तौर से जिन लोगों के पास, आज हमने देखा कि बुज़ुर्ग लोग हैं जिनकी वाइफ नहीं है और वो खाने के लिए बहुत
मतलब उनके लिए हमारे साथ हमारे भाई साहब जुड़े हुए हैं, इनके साथ भी ये प्रॉब्लम थी कि ये ढाबे में या रेस्टोरेंट में खाना खाते थे और इनका पेट खराब हो जाता था और इनको कोई इनके घर से इस तरह की वो नहीं थी सहूलियत। तो आज वो यहाँ आके भोजन भी ग्रहण करते हैं, सेवा भी करते हैं। हमारे मित्र अभी आए नहीं हैं, उनको हाईली डिप्रेशन, आज वो यहाँ आके सेवा करते हैं तो उनको डिप्रेशन से छुट्टी मिल रही है। सुकून आप उनसे सुनते, वो कहते हैं मुझे कितना सुकून मिल रहा है ये सेवा करके, क्योंकि यहाँ पे उनके जैसे ना जाने कितने लोग आ रहे हैं जिनको भोजन की बहुत सख्त ज़रूरत थी और अच्छा भोजन नहीं मिल रहा था। यहाँ जो आपने देखा होगा, मतलब जैसा आपके घर में खाना बनता है वैसा ही खाना बिल्कुल प्रोवाइड किया जाता है। कोई इसमें जैसे रेस्टोरेंट में सिस्टम किया जाता है कि मिर्ची डाल दो या अलग तरह के मसाले डाल दो, बिल्कुल ऐसा कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। जी, इन्होंने एक नंबर इन्होंने बताया कि कैसे संस्था से जुड़ा जाता है और इस प्रसाद को हमने खुद ग्रहण कराया। मैं आपको बता दूं कि बड़ा ही स्वादिष्ट था। एक बार खाया, मुझे लगा कि 2-3 बार खाना चाहिए था, बड़ा अच्छा था। वो सफाई का स्वच्छता का खास ध्यान रखा हुआ है। और एक खास बात और है, अगर आपके पास 10 रुपये नहीं है तो आपको भी ये भोजन मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 10 रुपये रखने का कारण इन्होंने बताया कि आदमी व्यर्थ ना करे खाने को। चलते कहूँगा कर्म ही धर्म है।